हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल स्टडी में। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनके कक्षा 5, 8, 10 और कक्षा 12 में जो है राजस्थान बोर्ड में जो है उनके सप्लीमेंट्री आई है। तो यहाँ पर देखिए, हम बात करते हैं कि आपने मेहनत नहीं करी, उस वजह से आपके सप्लीमेंट्री आई है। ठीक है, देखो बहुत से स्टूडेंट ने, पहले हम बात करते हैं कक्षा 8 और 5 के लिए। तो देखिए कक्षा 8 में क्या हुआ है, सप्लीमेंट्री किन बच्चों के आई है। एक तो आई है जिन्होंने अपना पेपर अच्छा नहीं किया, मतलब जिनके जो है 33 मार्क्स नहीं आया, यानी कि जिनको ई ग्रेड प्राप्त हुआ है, उनके सप्लीमेंट्री आई है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बार सप्लीमेंट्री किसके आई है, जो जैसे मान लो किसी बच्चे ने 6 में से 5 पेपर दे लिए या 3 पेपर दे लिए और बाकी के 2 या 3 पेपर नहीं दिए या 1 पेपर नहीं दिया, तो उस पेपर में उसको क्या है, सप्लीमेंट्री आई है। दूसरा ये हो गया। तीसरा, उन बच्चों को भी सप्लीमेंट्री दी गई है जो एग्जाम देने नहीं गए, यानी कि जिन्होंने एक भी पेपर नहीं दिया, उनके भी सप्लीमेंट्री दी गई है। तो उन बच्चों को भी ये एक सुनहरा मौका है कि आप जो है सप्लीमेंट्री देकर अपनी कक्षा 8 भी जो है आप पास कर सकते हो। और अब बात करते हैं कक्षा 5 के लिए। तो यहाँ पर देखिए कक्षा 5 में जो सप्लीमेंट्री है वो भी सिस्टम वही है कक्षा 8 के जैसा, यानी कि जो स्टूडेंट पेपर देने गया वो उसके कम नंबर आए तो उसके सप्लीमेंट्री है। दूसरा किसके है, जिन्होंने 1 या 2 पेपर नहीं दिए, यानी कि 1-2 पेपर में अनुपस्थित रहे, दूसरा उनके आई। और तीसरा किसके, जो पेपर देने ही नहीं गए, मतलब जिन्होंने 1 पेपर भी नहीं दिया, जो एग्जाम में बैठे ही नहीं बिल्कुल भी, उन बच्चों को भी सप्लीमेंट्री दी गई है। यानी कि वो बच्चे भी जो है अपना सप्लीमेंट्री देकर अपनी कक्षा जो है पास कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कक्षा 8 के लिए क्या रूल्स रहेगा। देखिए कक्षा 8 में अगर आप जो है सप्लीमेंट्री में पास होते हैं, क्लियर, अगर आप सप्लीमेंट्री एग्जाम में पास होते हैं तो ही आपको कक्षा 8 में पास किया जाएगा, यानी कि तभी ही आप जो है कक्षा 9 में जो है प्रवेश ले सकते हैं। और कक्षा 5 के लिए देखो उसमें क्या नियम है कि आपको सप्लीमेंट्री देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप सप्लीमेंट्री में फेल होते हो फिर भी आपको पास कर दिया जाएगा। तो ये तो हो गई कक्षा 8 और 5 की बात। अब हम बात करते हैं कक्षा 10 के लिए। तो देखिए कक्षा 10 के लिए क्या सिस्टम था कि आपको 80 में से मिनिमम 13 नंबर, यानी कि अगर 20 नंबर आपके स्कूल की तरफ से भेजे जाते हैं तो पेपर में आपको 13 नंबर लाना था, और 20 और 13 मिलाकर 33 हो जाते, यानी कि आप अच्छे नंबर आप जो है वो पास हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर देखो आपने जो है मेहनत नहीं करी, उस वजह से आपका जो है रिजल्ट बेकार रहा है। और इस बार देखिए कक्षा 10 में जो है सबसे बेकार रिजल्ट रहा है किसका, विज्ञान विषय का। उसके बाद रहा है गणित का। तो ये 2 ही विषय ऐसे हैं जिनमें अधिकतर बच्चों के जो है सप्लीमेंट्री आई है। तो हम यहाँ पर देखिए आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर ही जो है एक टेस्ट सीरीज लाएंगे, यानी कि जो है अभी जो अपना जो जुलाई चलेगा, तो जुलाई में हम आपको इसकी स्टडी करवाएंगे। अगर आप उसको ईमानदारी से पढ़ते हो तो आप जो है निश्चित ही अपना जो है सप्लीमेंट्री एग्जाम पास कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए आपका जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है वो 4 अगस्त के बाद स्टार्ट होंगे। अभी डेट फिक्स नहीं है कि कौन सा पेपर किस दिनांक को है, लेकिन 4 अगस्त के बाद ही आपके जो है सप्लीमेंट्री एग्जाम स्टार्ट होंगे। और जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है वो आपके जो जिला मुख्यालय हैं वहाँ पर होंगे। वहाँ के जो स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, उनमें आपके जो है सप्लीमेंट्री एग्जाम लिए जाएंगे। किसके लिए, कक्षा 10 और 12 के लिए। कक्षा 8 और 5 के लिए जो है आपके तहसील मुख्यालय पर, यानी कि ब्लॉक पर जो है आपका सप्लीमेंट्री एग्जाम होने वाला है। तो अब बात करते हैं कि कक्षा 10 में सप्लीमेंट्री एग्जाम में पास होने के लिए कितने नंबर आपको चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं बता दूं कि आपको जो है इसमें सेशनल नंबर जो भेजे जाते हैं, यानी कि शतरंज जो भेजे जाते हैं, वो इसमें काउंट नहीं किए जाते हैं। यानी कि आपको 80 में से 33 नंबर ही लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। तो आप जो है 33 नंबर का टारगेट लेकर चलें। अब बात करते हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि क्या सर ग्रेस लगेगी सप्लीमेंट्री में। तो यहाँ पर देखिए ग्रेस का वैसे कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए आप जो है 33 नंबर का ही जो है टारगेट लेकर चले। अब आप सोच सकते हैं जिसके देखो मेन एग्जाम में अगर मिनिमम 7 नंबर भी वो लाया है बच्चा, इसमें से 80 में से 7 नंबर भी लाया है, तो उसको बाई ग्रेस करके, यानी कि ग्रेस लगाकर पास कर दिया गया है। तो अब आप देख सकते हो कि आपके मेन एग्जाम में 7 नंबर भी नहीं आए तब आपकी ग्रेस लगी है। तो यहाँ पर देखो, सॉरी, जब आपके सप्लीमेंट्री आई है तो यहाँ पर देखो सप्लीमेंट्री केवल एक ही विषय में आती है। अगर 2 विषय में नंबर कम होते हैं तो उस बच्चे को डायरेक्ट फेल किया जाता है।
तो बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट फेल हुए हैं। उनका यही कारण है कि उनके एक से अधिक जो है सब्जेक्ट में नंबर कम रहे हैं। जिसके एक ही सब्जेक्ट में नंबर कम रहे हैं उसको सप्लीमेंट्री दी गई है। तो आप देखिए 1 महीना है, 1 महीना एक सब्जेक्ट के लिए बहुत होता है। तो और हम जो है आपको टेस्ट सीरीज देंगे और उससे टेस्ट सीरीज से पहले आपको जो है इसका बेसिक वगैरह सब कुछ समझाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे कि एग्जाम में क्या आपका आने वाला है। तो आपको अगर पास होना है तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। अब बात करते हैं कक्षा 12 के लिए। तो देखो कक्षा 12 में 3 अलग अलग संकाय चलते हैं। वाणिज्य चलता है यानी कि कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस। तो यहाँ पर देखो जो जिसका नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें तो आपको 80 में से 33 नंबर ही लाने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वहां पर देखो आपका जो सेशनल नंबर है उसको हटाकर आप जो है मिनिमम उत्तीर्णांक आपका फिक्स कर सकते हो। जैसे मान लो साइंस में ले लेते हैं हम फिजिक्स केमिस्ट्री, तो उसमें देखो आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे। जैसे 9 नंबर आपको लाने पड़ते थे और 14 आपके सेशनल भेजे जाते थे, तो वो 14 काउंट नहीं होंगे, यानी कि आपको 23 नंबर 56 में से 56 का आपका पेपर होता है, उसमें से आपको जो है 23 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। और इसके बाद जो मैथमेटिक्स है कक्षा 12 में जो मैथमेटिक्स है उसमें आपका पेपर जो है 80 नंबर का होता है, तो उसमें से आपको 33 नंबर ही लाने पड़ेंगे। बाकी आर्ट्स वगैरह में जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें आप सेशनल नंबर हटाकर उतने नंबर जोड़कर जो है वहां पर आपको नंबर लाने पड़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ये सिस्टम समझ में आया होगा कि आपको सप्लीमेंट्री किस तरीके से पास करनी है। और एक बात और कि बहुत से बच्चों ने क्या किया है कि रीटोटलिंग के लिए आवेदन कर रहे हैं। देखो अभी तो क्या है, आपने कॉपियां मंगवाने के लिए आवेदन किया होगा, आपकी कॉपी आएंगी, आप उसको चेक करोगे, उसके बाद आप जो है रीटोटलिंग के लिए आवेदन करेंगे। तो मैं उन बच्चों के लिए ये बात बताता हूँ कि जिन बच्चों के सप्लीमेंट्री है या फेल है, वो बच्चे जो रीटोटलिंग करवा रहे हैं उनके लिए ये आवश्यक है कि आपके अगर सप्लीमेंट्री आई है तो आप जिस पेपर में सप्लीमेंट्री है उसकी तैयारी करें। आप नंबर बढ़ने के चक्कर में ना रहें, क्योंकि ये जो है राजस्थान बोर्ड है, इसमें हजारों में से 1 या 2 बच्चों के नंबर जो है वो चेंज होते हैं, क्योंकि इसमें गलतियां जो है न के बराबर की जाती हैं। तो यहाँ पर ये डाउट आपका हट गया होगा कि बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे। तो देखो नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे उसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपकी जो कॉपी आएगी उसमें आप देख सकते हो उसको कि हाँ उसमें नंबर आपके कम हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं, कुछ नंबर जो है छूट रहे हैं या किसी क्वेश्चन में नंबर नहीं दिया गया है, वही सिर्फ चेक होता है रीटोटलिंग में। क्लियर। तो वहां पर अगर ऐसा लगता है आपको कि हाँ आपके नंबर बढ़ने चाहिए तो आप जो है रीटोटलिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है अलग से आवेदन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब आपके जो है सारे डाउट्स जो है क्लियर हो चुके होंगे। और देखिए कक्षा 8 और 5 के लिए जो सप्लीमेंट्री है जिन बच्चों के, तो उनके लिए जो मैंने मेन एग्जाम में जो आपको जो टेस्ट करवाए थे, यानी कि जो मॉडल क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे, आप मेरे जो है यूट्यूब पर उन्हीं को देख ले, उन्हीं में से आपका जो है पेपर आने वाला है। उससे बाहर कहीं भी आपका पेपर नहीं आएगा। हाँ पूरे तो नहीं आएंगे लेकिन इतने आ जाएंगे कि आपके अच्छी परसेंटेज जो है वो बन जाएगी। सप्लीमेंट्री तो क्लियर होगी, सही अच्छे मार्क्स भी आपके आ जाएंगे। और इसका उदाहरण भी देखो, जो बच्चे पास हुए हैं उनसे आप पूछ सकते हो कि जो हमने पढ़ाया है उसमें से कितने क्वेश्चन आपके आए हैं। जिन्होंने हम पर विश्वास किया है तो उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अभी नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल से नए बच्चे जुड़े हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, कक्षा 8 और 5 के लिए मैंने सोल्व करवा रखे हैं पहले से, उसको आप पढ़ सकते हो। और कक्षा 10 के लिए जो है हम यहाँ पर आपको मॉडल पेपर यानी कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम करवाएंगे। तो वो करवाएंगे आपके 1 जुलाई से लेकर जो है पूरी जुलाई में आपको यही काम करवाएंगे। उसके बाद आप एग्ज़ाम की तैयारी करना। तो यहाँ पर आपके लिए 1 ही महीना है, आप अच्छे से इसकी तैयारी करें, जो है मोबाइल वगैरह सबको दूर हटा दें, यानी कि जो 1 महीना है वो आपका 1 साल बचा सकता है। तो इसलिए आप पढ़ाई पर ध्यान दें। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सएप पर या आप कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।